नमस्कार। मैं विक्की कुमार यूट्यूब चैनल विक्की आईएएस 2020 पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर एक ईपीएफओ एसएसए 2019 में जो पूछा गया था, ईपीएफओ एसएसए 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था टाइम एंड वर्क मैथमेटिक्स से, उसका एक यहाँ पे प्रश्न ले रहा हूँ। और आपको ये बता दूँ कि यह प्रश्न आने वाले ईपीएफओ एसएसए 2023 के परीक्षा में, जो कि 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो उस परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी के सीसेट प्रश्न के लिए तो यह अति अनिवार्य प्रश्न है ही, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे होंगे और इस प्रकार के प्रश्न भी आप बना पाएंगे सीसेट में। और एमटीएस और झारखंड के एसएससी सीजीएल में भी यह प्रश्न अति अनिवार्य रूप से आपको सहायता करेगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है अकेले और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो मतलब करने की क्षमता है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ये उसकी क्षमता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये बात है कि ए जो है काम को शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है। जब 3 दिन काम कर लेता है तो उसके बाद बी आता है और कहता है कि हम दोनों साथ करेंगे शेष काम को। यानी जब ए 3 दिन काम करता है तो जो बचा हुआ काम होता है उसको ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो यही बताना है कि पूरा काम ए जो पहले तीन दिन किया था वो, और ए और बी मिलकर जो और भी काम कितने दिनों में करेंगे, उन सबको मिलाकर टोटल दिन कितना हुआ, यानी पूरा काम करने में कितना दिन लगा, ये इन 5 ऑप्शंस में से चुनकर बताने हैं। तो आइए इस प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि फटाक सा कैसे 30 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर कैसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ए कितने दिनों में? 10 दिनों में। यहाँ ऊपर डिनोट कर देता हूँ डेज, दिन, है ना। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी कितना था? बी देखिए 15 दिनों में। बी उसी काम को 15 डेज में यानी 15 दिनों में करता है। तो पहले ये पता करेंगे कि कुल काम कितना है। तो कुल काम पता करने के लिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे और यही हर एक प्रश्न में करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा? तो इसमें इसका एलसीएम ट्रिक से निकालने के लिए क्या करते हैं कि 10 की पहाड़ा और 15 के पहाड़ा में जो दोनों में कॉमन होगा और दोनों में सबसे पहले आएगा वही होगा, जो दोनों में कॉमन हो, 10 और 15 दोनों में कॉमन हो उसको लेंगे, और जो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो 10 और 15 में दोनों कॉमन कौन है? 30। 10 के पहाड़ा में भी 30 आता है, 15 के पहाड़ा में आता है 10 या 30, 15 दूनी 30। तो ये हो गया 30 एलसीएम। और तो ये 30 अब क्या है? ये 30 जो है ना, ये 30 यही है टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना है? 30। कुल काम 30 है और इसी काम को ए 10 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 काम को अगर ए 10 दिन में करता है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 3 काम करता है। 3 काम यहाँ लिख दिया। ये 3 क्या है? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम, यानी कि 3 की वर्क इफिशियंसी, सॉरी ए की वर्क इफिशियंसी 3 है, यानी ए एक दिन में 1 डे, यानी ए का 1 डे वर्क कितना है? 3। उसी प्रकार से बी का 1 डे वर्क कितना होगा? यानी 30 काम है और बी 15 दिन में करता है पूरा काम को। तो यानी एक दिन में बी कितना काम करता है? 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 काम करता है। तो अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? अगर दोनों को लगा दिया जाए ए और बी को, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि शुरुआती 3 दिन ए काम करता है। तो शुरुआती 3 दिन अगर ए काम करेगा तो कितना करेगा? एक दिन में 3, तो 3 दिन में कितना हो गया? 3 तिया 9 काम, यानी 9 काम कर दिया कितने दिन में? 9 काम किया गया 3 डेज में। किसने किया? ए ने। तो 9 काम हो गया 3 दिन में, तो बचा कितना काम? 21 काम। अब 21 काम को करने के लिए क्या हो गया? बी भी आ गया, यानी इस 21 बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? यहाँ देखिए ए और बी का काम कितना था? ए प्लस बी का काम कितना था? 5। 3 काम ए करता है और 2 काम बी करता है, तो टोटल काम 5 काम करता है ए और बी एक दिन में। तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 21 काम को कितने दिनों में करेंगे? इसको 5 से भाग दे देंगे। तो जब 21 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 चौक 20, फिर 0.5 5 दूना 10, यानी
4.2 डेज, ठीक है। ये काम किया। अब देखिए टोटल काम करने में कितना समय लगा, पहले 3 दिन लगा ए के द्वारा और ए प्लस बी के द्वारा लगा 4.2 डेज, तो यानी टोटल कितना हो गया 3 और 4 7.2 डेज, 7.2 डेज। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है, इसलिए 7.2 इसका सही आंसर हो गया, 7.2 सही आंसर है। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और भी आगामी एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जोरदार तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।